हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी सुडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा से जिसका नाम है फर्स्ट लव। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। टीनेज टाइम में लोग हमेशा कहते हैं कि प्यार और रिलेशनशिप करियर बर्बाद कर देता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है। और इन हजारों केसेस में से एक केस ऐसा भी होता है जो करियर को आबाद कर देता है। और ऐसा तब होता है जब दो बिल्कुल ही कंपेटेबल लोगों के बीच प्यार डेवलप्ड होता है। और ऐसी एक सूथिंग ब्यूटीफुल लव स्टोरी डेवलप होती है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर लू वॉन और रेनचू के बीच। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो नशे की हालत में कॉलेज के एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उस स्कैंडल को दबाने के लिए ये दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं। पर साथ में काम करते करते इन दोनों को समझ आता है कि एक्चुअल में ये दोनों एक परफेक्ट सोलमेट हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन कंपैटिबिलिटी है। और जब दो लोगों के बीच में ऐसी कंपैटिबिलिटी होती है तो एक बहुत ही प्योर लव स्टोरी डेवलप होती है। तो अब कैसे ये दोनों अपने इस प्योर लव स्टोरी की मदद से अपना करियर और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मिस्टर राइट ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा बहुत ही औसम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक डेंटिस्ट चियोंग हायो की, जो खुद तो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, पर वो अपने साइड बिजनेस में लोगों को ऑनलाइन लड़कियों को इम्प्रेस करने के ट्रिक्स बताता है, और उसके सभी एडवाइस बहुत ही इफेक्टिव भी होते हैं। पर जब बात उसके खुद के रोमांटिक रिलेशनशिप की आती है तो उसका दिल एक ऐसी लड़की लुओ युई पे आ जाता है जो बहुत सारे रिलेशनशिप में रह चुकी है, और उन सभी रिलेशनशिप में उसे धोखा और डिसअपॉइंटमेंट ही मिला, और इसलिए वो फैसला करती है कि वो दोबारा कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी। तो अब क्या लव गुरु चियोंग हायो अपने ही एडवाइस को अपने ही लाइफ में अप्लाई करके लुओ युई को इम्प्रेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आपको मेन कैरेक्टर के साथ साथ साइड कैरेक्टर की भी बहुत ही क्यूट और स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई है। तो फिर अगर आप इस रोमांटिक और कॉमेडी से भरी इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो ये ड्रामा आप लोगों को 2 से 3 महीने में हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है टेम्परेचर ऑफ लव ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। वैसे जब भी बात करियर और प्यार में से किसी एक को चुनने की आती है तो मैटर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और स्पेशली जब करियर और लव दोनों दांव पे लगे हों। और ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट राइटर हायुनसू और फ्रेंच शेफ ओजुंग। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इन दोनों के प्यार की वजह से इनका करियर दांव पे लग गया है, क्योंकि ओजुंग का बिजनेस पार्टनर जुंगू के दिल में हायुनसू के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई है, और इसलिए वो डेस्परेटली हायुनसू को अपने साइड करना चाहता है, और वो अपने और हायुनसू के बीच में किसी और को नहीं आने देना चाहता है। और वहीं दूसरी ओर हायुनसू की बेस्ट फ्रेंड होंगा के दिल में ओजुंग के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो गई है। तो अब इस लव स्क्वायर में किसका लव पूरा होता है और युनसू और ओजुंग करियर और प्यार में से किसी चुनते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है माय लवली गर्ल ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है युनवुक और सिन्हा के बीच। युनवुक एक म्यूजिक कंपोजर है जो अपने मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंटल डेथ की वजह से ट्रोमा से सफर कर रहा है, और उसके इस इमोशनल पेन की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ही इफेक्ट हो रही है। और वहीं सिन्हा भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो युनवुक के गर्लफ्रेंड की बहन है, और इसलिए वो भी अपने बहन के डेथ की वजह से बहुत डिस्पेयर में हैं। तो अब इन दोनों का ये इमोशनल पेन और सेम प्रोफेशनल इंटरेस्ट कैसे इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाता है, और फिर कैसे इन दोनों का ये प्यार उनके इंटरनल पेन को हील करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्विच चेंज द वर्ल्ड ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा सच में एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी लॉ थ्रिलर ड्रामा है जिसको बनाया ही गया है सोसाइटी की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि हम लोग की नजर में कॉनमैन वही है जो लोगों को ठगता है, चोर वही है जो आपके पैसे चुराता है, पर उन पॉलिटिशियंस का क्या जो हर साल करोड़ों लोगों का ट्रस्ट तोड़ते हैं, उन बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या जो कंट्री के लॉ के लूप होल का इस्तेमाल करके गरीबों को लूटते हैं और टैक्स नहीं भरते हैं। और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के
भेष में छुपे क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। और इसीलिए इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर प्रोसिक्यूटर ओहारा ये फैसला करती है कि वो इस सोसाइटी के इन अंडरकवर क्रिमिनल्स के सारे इलीगल काम का पता लगाकर उनको पनिश करेगी। पर वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह एक कॉनमैन को पकड़ने के लिए एक कॉनमैन की तरह सोचने की जरूरत है। इसलिए ओहारा एक जीनियस कॉनमैन दो चैन का सहारा लेती है इन सो कॉल्ड बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को पकड़ने के लिए। तब ये दोनों कितने स्टाइलिश और बैडेस्ट वे में इन सभी क्रिमिनल्स को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली डेट है बर्थ ऑफ अ ब्यूटी ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग किसी पे क्रश होना और किसी से प्यार होना दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि कल को अगर आपके क्रश की पर्सनालिटी चेंज हो गई तो वो आपको उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितनी वो एज यूजुअल आपको लगती थी। पर जब आपको प्यार होता है तो नो मैटर वॉट वो इंसान आपको हर शेप साइज में अच्छा लगता है। और इसी पर्सपेक्टिव का एक छोटा सा व्यू इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें एक तरफा स्टोरी दिखाई गई है हान तेई की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का हैंडसम एयर है और वो सिर्फ सारा को चाहता है। पर सारा की वजह से ही वो हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, क्योंकि सारा ने हान तेई को छोड़कर बिजनेस पर्पस की वजह से एक बिजनेसमैन ली कैंग से शादी कर ली थी। पर सारा के चबी होने की वजह से ली कैंग और उसकी फैमिली हमेशा सारा को मिसट्रीट करते हैं। और अब इसके आगे का प्लॉट बताना एक मेजर स्पॉइलर होगा। पर इस ड्रामा के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस ड्रामा में पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और फेक आइडेंटिटी पर बेस्ड एक बहुत ही ओवरवेलमिंग रोमांस रिवेंज थ्रिलर स्टोरी देखने को मिलेगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। हमारी अगली डेट है डिवोर्स लॉयर इन लव ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में आपको बॉस एम्प्लॉय के बीच लव हिट वाला एक बहुत क्यूट रिलेशनशिप दिखाई गई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स लॉयर च्योक हेई की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जुनवू। इसे च्योक हेई पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है, पर च्योक हेई उसे हमेशा सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट के तरह ट्रीट करती है। पर एक माल प्रैक्टिस में च्योक हेई का नाम इन्वॉल्व होने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। पर कुछ महीने के बाद च्योक हेई और जुनवू के बीच की सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, क्योंकि अब जुनवू एक डिवोर्स लॉयर बन गया है और च्योक हेई उसकी ऑफिस मैनेजर। तो अब जुनवू च्योक हेई को कैसे ट्रीट करता है और क्या वो कई सालों से बसे अपने दिल में इस प्यार को च्योक हेई के सामने कन्फेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देखोगे। हमारी अगली डेट है ब्रेकिंग डाउन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये वर्ल्ड क्लास लेवल की एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, जिसके बारे में मैं आपको स्पेशल क्या बताऊं। वही बाकी क्रिमिनल थ्रिलर ड्रामा की तरह कुछ कॉप्स ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एंड में कॉप्स ड्रग लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। पर भले ही ऑलमोस्ट सभी एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, पर फिर भी हर एक्शन थ्रिलर ड्रामा का अपना एक अलग मसाला और थ्रिल होता है, जो ऑडियंस को एक्शन थ्रिल कंटेंट का लवर बना देता है। और वैसा ही थ्रिल आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है दो अंडरकवर कॉप्स गुओ यांग और जियांग चिंग की, जो कंट्री के ड्रग लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कैसे ये दोनों कंट्री के सबसे लीथल ड्रग लॉर्ड को पकड़ते हैं और ऐसा करने में उन दोनों को कितनी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली डेट है टिएनसिन मिस्टिक ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जो अच्छी है या बुरी वो आप लोग डिसाइड कर लेना इस ड्रामा को देखने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हॉरर सुपर नेचुरल ड्रामा को मिक्स्ड रिव्यू मिलता है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ऑडियंस को सुपर नेचुरल हॉरर कंटेंट एक्साइटेड करता है तो कुछ ऑडियंस को इरिटेट। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है चाइना के रिपब्लिक एरा में, जहाँ ये रूमर फैला है कि शहर के पास की ही एक नदी सुपर नेचुरल चीजों से हॉन्टेड है, क्योंकि उस नदी के आसपास ही कुछ मिस्टीरियस मर्डर हो रहे हैं। और इसीलिए इन मिस्टीरियस मर्डर्स के पीछे का राज जानने के लिए एक पुलिसमैन गुओ दे यू इन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। पर उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे कुछ ऐसे फिनोमिनल क्रीचर्स के पास लेके जाती है जिन क्रीचर्स को इमेजिन करना उस एरा के लोगों के लिए बियॉन्ड एक्सेप्टेशन है। और अब ये क्रीचर्स क्या हैं और क्या सच में वो नदी हॉन्टेड है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली डेट है लास्ट वन स्टैंडिंग ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक एवरेज सी सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है पर स्टोरी को ठीक से लिखा नहीं गया है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में थ्रिल और सस्पेंस का वो स्पार्क मिसिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लोरेन की, जो अपने बेस्ट फ्रेंड निंगयू के साथ मिलकर अपने वाइफ के मिस्टीरियस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उन दोनों को एक औरत जियांग जू के ऊपर शक होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर उस औरत को चेस करने लगते हैं एक ट्रेन की मदद से। पर ये ट्रेन उन दोनों को और उस ट्रेन में बैठे बाकी
पैसेंजर्स को एक मिस्टीरियस सिटी सी सिटी में लेके चली जाती है, जो सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उस सिटी में कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और रिसोर्सेज नहीं है और ये सिटी एक तरह से जानलेवा ट्रैप है जो डेंजरस ऑब्स्टिकल से भरी हुई है। तो अब इन पैसेंजर्स को कौन इस सिटी में लाया और उन्हें यहाँ लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है और क्या ये सभी पैसेंजर्स इस सिटी से जिंदा बच के जा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक MX प्लेयर की चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।